भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा, सच्चे भक्ति और कर्म योग का संदेश। धृतराष्ट्र का दरबार भरा हुआ था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन अपने रथ पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में द्वंद था। उन्होंने जब अपने सगे संबंधियों, आचार्यों और बंधु बांधवों को अपने सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथों से धनुष टूटने लगा, शरीर कांपने लगा और वे निराशा से भर उठे। तब उन्होंने अपने सारथी, अपने सखा और अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपने स्वजनों का वध करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनका भाव गंभीर था। उन्होंने अर्जुन को देखा, जो एक महान योद्धा था, जिसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, जो कभी किसी चुनौती से नहीं घबराया था। लेकिन आज जब धर्म की रक्षा के लिए उसे खड़ा होना था, वो संदेश और मोह में पड़ गया था। श्री कृष्ण ने धीरे से रथ को कुरुक्षेत्र के बीचों बीच ले जाकर उसे समझाया, पार्थ, ये मोह तुझे शोभा नहीं देता। तू अर्जुन है, तू धर्म युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तू अनेक कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तू अपने मन के भय को त्याग और कर्म कर, क्योंकि केवल कर्म ही मनुष्य का धर्म है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, याद रख, ना तो तेरा ये शरीर है और ना ये संसार। ये सारा खेल केवल माया है। तेरा धर्म केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, बिना किसी फल की चिंता किए। जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी होता है। अर्जुन के हृदय में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उसके भीतर आत्मविश्वास जागने लगा। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी ने उसके मुंह के अंधकार को मिटा दिया। उन्होंने फिर से अपने धनुष को उठाया और अपने सारथी की ओर देखकर कहा, मधुसूदन, आपके शब्दों ने मेरे मन का संशय समाप्त कर दिया। अब मैं पूर्ण निष्ठा और स्वभाव और विश्वास के साथ कर्तव्य का पालन करूंगा। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। ये कथा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने निर्णय को लेकर भ्रमित होते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, जब हम अपने ही कर्तव्य को भूलने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें श्री कृष्ण के उन अमर वचनों को याद रखना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य में लग जाते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तब सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण की इस गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। यदि हम इसे अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी विघ्न हमें रोक नहीं सकता, कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। कर्म और भक्ति का ये मार्ग ही सच्ची सफलता और आनंद का मार्ग है। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।